अहंकार धन संपत्ति घट मात्र। नहीं बताया, ये किसने बताया? परमात्मा ने। और इसीलिए इस ज्ञान से ही क्या होगा, दुनिया परिवर्तन होगी। और हम सबका घर एक है, सब हम परिवार हैं, आत्मा के रूप में सब भाई भाई है, सबका पिता एक है। इससे भी हमारा परिवर्तन होगा। नहीं तो पहले हम कुएं के मेंढक थे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा ही है। लेकिन अब पता चला नहीं मेरी जाति है, ना मेरा कोई परिवार है, विश्व ही मेरा परिवार। आएंगे तो भी फेल हो जाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कम से कम त्रेता में तो आएंगे। अगर पास हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। इसलिए ये युद्ध को कभी भी छोड़ना, यहाँ आना छोड़ना नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ज्ञान है। यहाँ आने वाला भविष्य में राजाओं का राजा बन सकता है, महारानी महाराजा बन सकता है। ऐसे स्कूल कॉलेज दुनिया में किसी का भी नहीं है जहाँ प्रिंस प्रिंसेस की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कोई कॉलेज? और केवल ये संगम युग में खुलता है। तो ऐसे कॉलेज पर शासन किया, वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अपने कान के ऊपर शासन, अपने आंखों पर शासन, मुख के ऊपर शासन, जीभ के ऊपर शासन, हाथ के ऊपर शासन, मन बुद्धि के ऊपर शासन। जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है वो कौन बनेगा? ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते हैं राजा बनेंगे। माउंट आबू वाला भी अगर जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं है वो राजा नहीं है, वो दास दासी बनता है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। समझो इस ज्ञान में चल रहा है, महारानी बन सकेंगे। लेकिन शर्म आती है, ये मानेंगे नहीं मानेंगे। अरे माने ना, हमारा फर्ज है बताना, माने ना माने उसका काम है, उसका तकदीर है, हमें बताना है। समझो कोई ज्ञान में आता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन से सेवा की, ज्ञान भी सुना है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है, कमजोर राजा है। कमजोर वाला राजा नहीं बन सकता। इसीलिए शिक्षा दो, सावधानी दो। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई भी खाली, कहते ना एक राजा था, कहानी आती थी पहली, राजा था, बहुत दान पुण्य करता था, ये करता था। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया, तो आप इतना दान करते हैं? दान कितना दिया वो मत होगा नहीं, लेकिन हमें दान के संस्कार चाहिए, क्योंकि हम देवता कुल के हैं। हमारा कुल क्या है? लेकिन आज ब्राह्मण बन करके मैंने आकर कोई दान नहीं किया तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे हैं? सतयुग और त्रेता के लिए तो भूखे सो रहे हैं। इसलिए अगर सतयुग में मुझे तन अच्छा चाहिए, तन से सेवा करो। कभी सेंटर पर आओ, कभी मधुबन में भी जा सकते हैं, कोई बड़े सेंटर में जा सकते हैं, कभी वहां कुछ सेवा कर सकते हैं। तन से, मन से सेवा करो, मन मजबूत होगा। अगर आपके पास मकान है, उसके अंदर बाबा का सेंटर खोलो, गीता पाठशाला चालू करो, वहां वो सेवा में लगाओ, तो भी आपको कोई अनुशासन वाला ही शासन कर सकता है। इसलिए रोज चेक करो, मेरा कान धोखा तो नहीं दे रहे, आंखें धोखा तो नहीं दे रहे, मुंह धोखा तो नहीं दे रहे। और ये स्वयं का परिवर्तन करने से दुनिया क्या हो जाएगी? दुनिया को परिवर्तन करने से पहले अपना परिवर्तन करो। अपना परिवर्तन करना मतलब सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, हो गया परिवर्तन। ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। हमारा अपना परिवर्तन मतलब क्या? हर इंद्रियों पर शासन में चलाना, यह परिवर्तन। क्यों आए हो? शिकार करने के लिए। राजा बने तो शिकार करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया।
गया था शिकार करने के लिए और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। अब कहीं को नशा चढ़ते ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहे कि आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, आप चलो ना। कहे कि अच्छा अभी फंस के क्या, अरे वहां बाहर करने खाते हैं, पवित्र रहते हैं, ऐसा है वैसा ही, ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। गए थे शिकार करने के लिए और शेर ने उसको मार दिया, खुद ही आना बंद कर। उसके दुख को हारते परेशान, वो रोते हुए आया था, आप हंसते हुए गया, भेज दिया उसको। परेशान होकर के आया था, खुश होके गया। आपके संपर्क में कोई आकर के आप खुश होके जाता है, वो है राजा। कई कई तो ऐसे भी होते हैं, कोई परेशान होकर के आया था, लेकिन यहाँ की कोई और उल्टी बात सुना करके और दिमाग खराब करके भेज दिया। आया था शांति के लिए संपर्क में और परेशान होकर गया, वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने के लिए आम बनो, सबको छाया दो, सुख दो, बस। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट के तरफ जाएगी, भगवान के तरफ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भोजन हो गोपाला। अब पे उपवास करेंगे तो और कोई उठाने के लिए बोलेगा, कहेंगे हाँ मेरा उपवास है, मेरे को उठाने के लिए बोलते हो, और ही गुस्सा आएगा। अब कोई सरकार काम नहीं करती तो हम क्या करते हैं? हड़ताल करते। जब हड़ताल करने के बाद सरकार प्यार करेगी, डंडा मारेगी। इसी तरह बाबा को उपवास करना मतलब क्या करना? भगवान ये मेरा करो, नहीं तो मैं 2 दिन कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा करके क्या करता है? उसके चरण पड़ता है तो उनका एक धीरे से पॉकेट नीचे पैंट से निकला, नीचे गिर गया और फिर वो पांव पर गए जाने लगा। तब तक वो मूर्ति को याद आता है, अरे आपका पॉकेट है। उसको बुलाने वाला तब तक उसको याद है भगवान ने क्या बोला है, चुप रहना, कुछ बोलना ही नहीं। तो इतने में क्या हो गया, एक भिखारी आया, कहता भगवान मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ तो दो। अब हमेशा मुझे कुछ देते रहते हैं, मेरी पालना करते हैं। तो ऐसा करके पाँव चुने गिर गए, तब देखा उसको पॉकेट के ऊपर नजर गई। कहता भगवान आपका थैंक यू, अभी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली, थैंक यू करके पॉकेट। उसको लगता है अरे भाई तुम्हारा नहीं है, वो व्यापारी गाय करके बोलने लगा था। तब तक उसको याद है भगवान ने क्या है, चुप रहने के लिए बोला। इतने में एक नाविक था जो समुद्र में जाने वाला था, 1-2 महीने के लिए बड़ा। सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति, अब सतयुगको उदय हुँदैछ। सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति, अब सतयुगको उदय हुँदैछ। ईश्वरीय ज्ञानले भरिदेऊ